दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अध्ययन अवकाश क्या होता है, अध्ययन अवकाश की आवश्यकता क्यों पड़ती है। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे अध्ययन अवकाश के क्या नियम हैं। अध्ययन अवकाश हेतु पात्रता और पाठ्यक्रम क्या हैं, कौन कौन सी डिग्रियां अध्ययन अवकाश में सम्मिलित है और किसे अध्ययन अवकाश से वंचित रखा गया है। साथ ही साथ हम अंत में यह भी जानेंगे कि अध्ययन अवकाश प्राप्त करने हेतु हमें क्या करना होगा। तो आइए बगैर किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोज, अमेजिंग अपडेट आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, अध्ययन अवकाश का अर्थ होता है अध्ययन हेतु दिया जाने वाला अवकाश। सरकारी कर्मचारियों को यह अवकाश दिया जाता है क्योंकि सरकारी कर्मचारी अपने कार्यालय में सेवा देने के साथ साथ पठन पाठन हेतु किसी भी कक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। इसीलिए इन्हें अध्ययन अवकाश दिया जाता है ताकि वह अपनी आगे की शिक्षा पूरी कर सके। अध्ययन अवकाश काफी आवश्यक होता है। इसकी आवश्यकता तब और अधिक बढ़ जाती है जब आप अपनी सेवा में प्रोन्नति चाहते हो, क्योंकि सेवा में प्रोन्नति तभी मिलता है जब आप उच्च योग्यता प्राप्त कर चुके हो। उदाहरण के लिए, अगर आप बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, आपने इंटरमीडिएट कर रखा है, शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षक पात्रता परीक्षा कर रखा है, लेकिन आप अपनी प्रोन्नति स्नातक ग्रेड में चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन करना होगा। सेवा में आने के बाद यह ग्रेजुएशन आप अध्ययन अवकाश लेकर ही कर पाएंगे। इसीलिए आवश्यकता है अध्ययन अवकाश के नियम की। आइए हम आपको अध्ययन अवकाश का वह नियम बतलाते हैं जो शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। दोस्तों, बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 से हम आपको सब कुछ समझाएंगे। इसीलिए हमारी जानकारी बिल्कुल ऑथोराइज है, आप स्किप किए बिना अच्छे से समझें। नियमावली में भी अंकित है कि अध्ययन अवकाश का उद्देश्य संबंधित शिक्षक को बेहतर सेवा का विकल्प मुहैया कराने के साथ साथ उनका ज्ञान संवर्धन एवं उसका उपयोग कक्षा संचालन में किया जाना है, जिसका लाभ छात्र छात्राओं को मिल सके। इस नियमावली में अध्ययन अवकाश के लिए जो प्रावधान निर्धारित किया गया है, आइए हम उसकी पात्रता पर चर्चा करते हैं। अध्ययन अवकाश के लिए जो सबसे पहली पात्रता है, यह है सेवा अवधि, यानी वैसे शिक्षकों को अध्ययन अवकाश दिया जाएगा जिनकी सेवा अवधि 3 वर्ष या उससे अधिक हो। कहने का अर्थ ये हुआ, आपने जिस तिथि को विद्यालय में योगदान किया है, अपनी सेवा की शुरुआत की है, 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के बाद ही आपको अध्ययन अवकाश दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है, अगर आप 2 साल सेवा देते हैं फिर आपका विद्यालय बदल जाता है तो क्या सेवा अवधि की गणना कैसे होगी। दोस्तों, चाहे स्थानांतरण हो, चाहे डिप्टेशन हो या पे रिजर्वेशन हो, किसी भी सूरत में आपकी सेवा अवधि की गणना प्रथम नियोजन से की जाएगी। आपने सबसे पहले जिस विद्यालय में ज्वाइन किया था तभी से आपकी सेवा अवधि की गणना होगी और 3 वर्ष के बाद आपको अध्ययन अवकाश दिया जाएगा, क्योंकि स्थानांतरण, डिप्टेशन, सैलरी प्रोटेक्शन, इन सब स्थिति में सेवा में टूट नहीं माना जाता है। अध्ययन अवकाश हेतु पात्रता का जो दूसरा नियम है, यह है कि आप पर अनुशासनिक कार्यवाही न हुई हो या आप निलंबित न हो। अनुशासनिक कार्यवाही उसको बोलते हैं कि एज अ शिक्षक आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया और शिक्षा विभाग द्वारा आपके ऊपर कार्रवाई की गई या किसी अन्य कारणों से आपको निलंबित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में आप अध्ययन अवकाश हेतु पात्र नहीं होंगे। जो तीसरी पात्रता है अध्ययन अवकाश हेतु, वो ये है कि आपके प्रमाण पत्र की जांच सक्षम स्तर से होकर सही पाई गई हो, क्योंकि आपका नियोजन जो होता है शपथ पत्र के आधार पर होता है। आपके प्रमाण पत्र की जांच सक्षम स्तर द्वारा बाद में कराई जाती है। जो चौथी पात्रता है वो ये है कि अवकाश आवेदन देने की निर्धारित तिथि
तिथि तक संबंधित शिक्षक का नियमित रूप से वेतन भुगतान हुआ हो अथवा वेतन भुगतान के पात्र हो। यानी जिस दिन आप अध्ययन अवकाश हेतु आवेदन दे रहे हैं आपका उस दिन तक का वेतन भुगतान हो गया हो या आप वेतन भुगतान के पात्र हो, एब्सेंटी आपका तैयार हो चुका हो। दोस्तों यहाँ पर एक चीज समझ में आता है कि अध्ययन अवकाश हेतु आवेदन दिया जाएगा। यह आवेदन कहाँ दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, आवेदन का प्रारूप क्या होगा, सब चर्चा हम आगे इसी वीडियो में करेंगे। दोस्तों अभी हम चर्चा कर रहे थे अध्ययन अवकाश हेतु पात्रता की। अब हम बढ़ते हैं अध्ययन अवकाश हेतु पाठ्यक्रम की ओर। अध्ययन अवकाश हेतु क्या पाठ्यक्रम है, कौन कौन सी डिग्रियां सम्मिलित है। जो मूल कोटि के शिक्षक हैं यानी बेसिक ग्रेड के कक्षा 1 से 5 के शिक्षक हैं, उन्हें स्नातक करने के लिए स्नातक उत्तर यानी पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी करने के लिए अध्ययन अवकाश दिया जाता है। अगर कोई स्नातक कोटि के शिक्षक हैं, कक्षा 6 से 8 के शिक्षक हैं, तो उन्हें भी पोस्ट ग्रेजुएट एवं पीएचडी करने के लिए अध्ययन अवकाश दिया जाता है। यहाँ पर शर्त यह है कि स्नातक कोटि के शिक्षकों को उन्हीं विषय में पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए अध्ययन अवकाश मिलता है जिस विषय के वे शिक्षक हों। उदाहरण के लिए कोई हिंदी के शिक्षक हैं तो वो अंग्रेजी से पीजी करने के लिए अध्ययन अवकाश नहीं ले सकते हैं, उन्हें हिंदी से ही पीजी करना होगा। तीसरा है मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के शिक्षक के द्वारा शिक्षा में स्नातक उत्तर या एमएड। कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के कोई शिक्षक एमएड करना चाहते हो वे भी अध्ययन अवकाश ले सकते हैं। दोस्तों चौथा जो पाठ्यक्रम या डिग्री है उसमें लिखा हुआ है कि बीएड करने के लिए यह अवकाश दे नहीं होगा। ऐसा इसलिए है कि बीएड जो है शिक्षक बनने का एक आवश्यक पात्रता है। बीएड करने के बाद ही कोई शिक्षक बनता है। यानी अगर कोई शिक्षक बीएड नहीं है, अनुकंपा के आधार पर उसकी नियुक्ति हुई है या डीएलएड के आधार पर हुई है या अनट्रेन टीचर हैं, उन्हें बीएड करने के लिए यह अवकाश दे नहीं होगा। दोस्तों अध्ययन अवकाश का जो तीसरा नियम है पात्रता और पाठ्यक्रम के बाद वो ये है कि अध्ययन अवकाश के उपरांत नियत अवधि तक कार्य का निर्धारण किया जाएगा। यह नियत अवधि क्या है, यह डेट है आपके कोर्स पर। अध्ययन अवकाश जो दिया जाता है इस शर्त के साथ ही दिया जाता है कि आप अध्ययन अवकाश उपयोग के उपरांत उतनी अवधि तक अपनी सेवा अवश्य देंगे जितनी अवधि के लिए संबंधित शिक्षक द्वारा अध्ययन अवकाश का उपभोग किया गया हो, जो 1 वर्ष से कम नहीं होगी। इसके उपरांत ही किसी अन्य सेवा में जाने हेतु उसके अभ्यावेदन पर विचार किया जाएगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ, अगर आप स्नातक करते हैं, स्नातक 3 साल में कंप्लीट होता है तो आपको स्नातक करने के बाद 3 साल तक अपनी सेवा देना होगा। उसके बाद ही आप अपनी सेवा से मुक्ति पा सकते हैं या अन्य सेवा में जाने हेतु अभ्यावेदन दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप अध्ययन अवकाश लेते हैं, अगर आप शिक्षक से आईएएस भी बन जाते हैं, फिर भी आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। नियत अवधि पूरा करने के बाद ही आपके अभ्यावेदन पर विचार किया जाएगा। चौथा नियम है कि अध्ययन अवकाश पूरे सेवा काल में मात्र एक बार और एक ही योग्यता वर्धन के लिए दे होगा। यानी अध्ययन अवकाश आप अपने पूरे सेवा काल में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही ले सकते हैं। अब हम जानेंगे कि अध्ययन अवकाश की स्वीकृति कौन देता है। दोस्तों अध्ययन अवकाश की स्वीकृति आपको संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव द्वारा दिया जाता है और यह सुनिश्चित करने के बाद ही दिया जाता है कि आपके अध्ययन अवकाश में जाने के कारण छात्र छात्राओं का पठन पाठन प्रभावित नहीं होगा। इस स्वीकृति के लिए आपको एक आवेदन लिखना होगा। इस आवेदन के प्रारूप को आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अध्ययन अवकाश के नियम आप अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन मैं आपकी एक शंका को एक बार फिर दूर करूंगा। जो चौथा बिंदु है कि अध्ययन अवकाश पूरे सेवा काल में मात्र एक बार और एक ही योग्यता वर्धन के लिए दिया होगा। यानी अध्ययन अवकाश आप केवल एक बार ही ले सकते हैं अपनी सेवा काल में। अगर आप अपनी शिक्षा फिर भी जारी रखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। दोस्तों ये बातें इसमें नहीं लिखी हुई है,
लेकिन मैं आपको बतला दूं कि आपके पास एक और सहारा है, एक और रास्ता है जिससे आप अपनी आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। वो है डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा में आपको क्लास नहीं करना पड़ता है, केवल परीक्षा देने होते हैं। आप अपना नामांकन ले लें, इसके लिए भी अनुमति लेनी पड़ती है। आप अपने नियोजन इकाई से अनुमति ले सकते हैं। आपको अध्ययन अवकाश की अनुमति सेवा काल में एक बार ही मिलेगी, लेकिन परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति बार बार मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे, आपको दूरस्थ शिक्षा के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अलग से अवकाश नहीं दिया जाएगा। आप अपने CL आकस्मिक अवकाश का उपयोग करके अपनी परीक्षा देंगे। इस प्रकार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से आपकी शिक्षा भी पूरी हो जाएगी और अध्ययन अवकाश की भी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन पूरे सेवा काल में जो एक बार अध्ययन अवकाश दे है, आप इसका लाभ कभी भी ले सकते हैं। दोस्तों, हमारे यह अनुभव आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह के ज्ञानवर्धक सूचनाओं के लिए, अमेजिंग अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.teacherhammer.com को भी विजिट करें।